हेलो बच्चा लोग, पार्ट टू, वन शॉट सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन कवर किए थे। आज मैं आपको पार्ट सेकंड में आगे कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सभी क्वेश्चन वो उठाए हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे गए हैं। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आई बटन पे लिंक होगा, जाके फर्स्ट पार्ट चेक कर लेना क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दे रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहा हूँ। अगेन क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़े बिना समझ में नहीं आएगा और सभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना नॉट पॉसिबल। रीज़न कि अगर मैं बोर्ड पे सब लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर तुम लोग सोचोगे इतनी लंबी वीडियो कैसे देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एक आर्टिकल है लकड़ी का, ठीक है, सिलेंडर की शेप में। उसमें से आपने ईच एंड यानी कि ऊपर से और नीचे से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया है, निकाल दिया है। स्कूप मतलब है ना, स्कूप ऐसे करके निकाल लेना, वो कर लिया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो उस शेप का, उस आकृति का कितना एरिया बचा है वो तुमसे वो मांग रहा है। हाइट दे रही क्या हमें? हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर। ओके, हमसे मांगा कि भैया जितना एरिया बच गया उस सॉलिड का वो निकाल दो। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल लिख लो आप, ऑफ एन आर्टिकल। कैसे निकालेंगे? सी एस से निकाल लो, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस कर दो उसमें 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यू डालते हैं 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में ये सरफेस एरिया भाई, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लूँ, एच और यहाँ से क्या बचा 2 आर, 222/7 आर तो 35/10। हाइट दे रखी है हमें 10, 2 इंटू 35/10। सारी वैल्यूज डाल दी, इसको काट लेते हैं 7 5 सा 10, 22, 10 इंटू में यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 35 2 सा, ठीक है। मन तो बहुत कर रहा होगा 10 से 10 काटने का, पता है मुझे, बट अभी सब्र करो, देखते हैं आगे। ये हो जाएगा 175 अपॉन में 10। चलो काट लो, कुछ काम नहीं मिल रहा। 22 इंटू में 175 डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व कर लोगे, आगे का काम आपका।
do yourself. Pause the video to note it down. चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। चावलों का एक ढेर है जो कि कोन की शेप में है, शंकु के आकार में है, जिसका डायमीटर दे रखा है आपको 24 मीटर। तो मैं काम की चीज़ें उठा के लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर दे रखा है मुझे उस हीप का 24 मीटर, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाइट दे रखी है मुझे 3.5 मीटर। अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? ठीक है। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। तो उस हीप को कवर करने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता आपको पड़ेगी वो आपको निकालना। अगर इसकी शेप में आपको, चलो इसकी शेप तो बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी शेप है। अब ढेर है, अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसी सी शेप आती है। अब इस पूरी शेप को कवर करने के लिए आपको कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, ये वो आपसे मांग रहा है। तो देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो। वन अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 पाई की वैल्यू डाल दूँ, नहीं डालूँ? डाल देते हैं, कोई काम नहीं है। 1 अपॉन में 3 पाई आर कितना 12 इंटू 12, हाइट 35 अपॉन में 10, 7 5 जा 3 4 जा 22 12 20 अपॉन में 10, इसको भी काट दो। 44 इंटू 12, 12 चौक 48, 4 52 मीटर क्यूब। ठीक है जी। A heap of rice in the form of the cone of base diameter इतना find the total volume of the rice। अच्छा वॉल्यूम भी मांगा था, वॉल्यूम ने निकाल दिया। अगेन देखो, अब उस ढेर को ढकने के लिए तुम्हें कितना कैनवस लगेगा वो निकालना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए सी एस ए ऑफ कौन चाहिए। अगर आप ये निकालना चाहते हो कि कितना कैनवस लगेगा, तो सी एस एफ कौन होता है हमारा? पाई आर है। अब मुझे कहीं पे भी एल नहीं दिख रहा क्वेश्चन में, रेडियस दिख रहा है और हाइट दिख रही है। हाइट और रेडियस का यूज करके हमें एल निकालना आता है। तो सबसे पहले एल निकालते हैं। स्लांट हाइट ऑफ हीप। ठीक है जी। तो एल बराबर में अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल बराबर में अंडर रूट ऑफ आर 12 का स्क्वायर प्लस हाइट 3.5 का स्क्वायर। आई थिंक 12-25 होता है इसका, 35 का, हाँ 12-25। 156.25 हाँ जी। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लेना। कैसे वाला? 156.25, ये जोड़ा और ये एक है ना। 1 1 जा 1, 1 का डबल 2, इस तरीके से करके। ठीक है। तो तुम्हें मिलेगा 12.5 मीटर में चल रहा है, 12.5 मीटर।
एल निकल गया भाई, सी एस सी डी निकाल सकते क्या? बोलो, सी एस सी निकाल लो। 22/7, आर 12, एल 12.5, तो उसको लिख रहा हूँ 125/10। आगे का काम डू योर सेल्फ। Pause the video to note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला एक टॉय है इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है, यानी कि उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। कह रहा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 21 एंड 40, 21 डायमीटर 40 था तो रेडियस 20 हो गया रिस्पेक्टिवली, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 15, जो ये हाइट है वो कितनी है? 15 है। फाइंड द टीएसए ऑफ द टॉय, यूज पाई इक्वल टू 3.14। चलो, ऐसा क्वेश्चन एंसर भी कर रखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे सेंटर को ओ नाम दे रहा हूँ, इसको ए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बी दे रहा हूँ। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, हमसे उससे मांगा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो सबसे पहले तो मुझे मालूम है मुझे कोन का एरिया चाहिए होगा, तो पहले मैं एल निकाल रहा हूँ। या एक काम करूँ लिख देता हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 8। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, स्लैंट हाइट निकाल रहा हूँ, एल बराबर अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर दोनों का सेम रहेगा तो आर है हमारा 20, 20 का स्क्वायर। हाइट कोन की कितनी है? 15 है, 15 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 400 225, 400 और 200 625 25 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, हाइट आ गई। क्या मांगा? टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। टू पाई आर एच जमा में पाई आर एल जमा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, सारी वैल्यूज 2 पाई आर एच, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या कॉमन ले लें? 2 पाई आर कॉमन है सब में। हाइट स्लांट हाइट, अच्छा 2 कॉमन नहीं है ना, 2 कॉमन नहीं है। पाई आर कॉमन है तो 2h प्लस एल प्लस में पाई आर बाहर चला गया तो बचा आर। रेडियस 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 20।
2 इंटू एच 15 दूनी 30, एल 25, आर कितना 20, आर 20 है ना। हाइट 15, 15 दूनी 30, एल हो गया हमारा 25 और हाइट हो गई हमारी 2 इंटू एच। अच्छा 2h चल रहे हैं तो हाइट ऑफ क्या लेना है मुझे, 2πr/h हाइट ऑफ सिलेंडर लेनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर मेरी 21 है, तो 21 दूनी 42 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 21 है और ये 2πr/h वाला हाइट था। चलो ये 0 से 0 ख़त्म कर दिया मैंने। 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 अपॉन में 10। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, 20 और 20 40, 40 और 40 80, 80 और 5 85, 85 और 2 87, 5 और 2 7, 4 2 6, 6 और 2 8 87, 628 87 इंटू में 10, तो ये आपको मिलता है 54636, 54636 डिवाइडेड बाय 10, एक छोड़ के पॉइंट, 5463.6 क्या चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 5463.6, 5463.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला सवाल, कह रहा है 2 क्यूब्स ईच साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब्स थे, क्यूब मतलब देखे क्यूब, लूडो देखे, लूडो की जो डाई होती है वो क्यूब की शेप में होती है। अगर आप उन 2 डाइस को ऐसे करके रख दोगे, एक डाई उसके बगल में एक और डाई, तो आपको एक क्यूबॉइडिकल शेप मिलेगी। तो कहता है कि टू क्यूब ईच साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 9, साइड ऑफ क्यूब दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ध्यान से देखो, लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, 4 उसके बगल में एक और 4 है ना, तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, कितनी डाई रख लो उसके आगे, चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, और हाइट भी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। एल बी और एच 4 4 4, क्या मांगा, सरफेस एरिया मांगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड नहीं मालूम, कैसी बातें करते हो। 2 एल बी बी एच और एल एच, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे फॉर्मूला। एल बी 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, और एल और एच 8 इंटू 4, कितना हो गया 4 अट्ठे 32, 16 32, 64 और 16, 60 70 80 बंद हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको डायग्राम भी मिल जाएगा क्वेश्चन का कि कैसे बनाना है, और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बढ़ता हूँ, कहाँ बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, ओके, एंड 2 मीटर इज डीप। भैया एक फार्मर था, उसने क्या करा, उसने कैनल में से एक पाइप को कनेक्ट करा और अपने यहाँ पर उसने एक उसको एक सिलिंड्रिकल टैंक में लगा लिया, मतलब एक नहर थी, नहर में एक पाइप डाला और उस पाइप को ले गया एक टैंक में लगा दिया, यानी कि नहर से वो अपने टैंक को भर रहा है। नहर से जो पाइप डाला वो भी सिलिंड्रिकल शेप में है, और जो टंकी है वो टंकी भी सिलिंड्रिकल शेप में, यानी कि बेलन के आकार का ही पाइप था और बेलन के आकार की ही टंकी है। तो ध्यान रखना, दो बेलन आ रहे हैं, दोनों की हाइट अलग होगी, दोनों की त्रिज्या यानी कि रेडियस वो भी अलग होगा, दोनों को सेम मत कर देना। कह रहा है अब जो पानी बह रहा है उस पाइप में, लेट्स सपोज ये पाइप है, कैसे बनाऊं, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, और ये पानी गिर रहा है, पाइप से पानी किस में गिर रहा है, एक सिलेंडर टैंक में पानी गिर रहा है, ठीक है, और ये पाइप कैसे कनेक्ट हो रखा है, किसी नहर में कनेक्ट हो रखा है, यार समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है, अब इस सादा नहीं बना के कुछ दिखा सकता है, ये पानी है इसके अंदर, ठीक है। अब जो पानी इस पाइप में से बह रहा है, भाई पानी पाइप में से तो जा रहा है, तो जो पानी पाइप में से जा रहा है वो जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी पाइप से बह रहा है और टंकी में गिर रहा है। तो क्या कहता है, हाउ मच टाइम विल टेक बी फिल्ड। तो अब इस पाइप के थ्रू इस टंकी को संपूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में, टाइम आपसे मांग रहा है। किसी को सुंदर सा चित्र नोट करना है तो वो नोट कर ले, मैं ऐसे मिटा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, ध्यान रख लेना। लेट आर बी द रेडियस ऑफ पाइप। तो डायमीटर दे रखा था, तो इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 1/10 मीटर। वैल्यू आप देख लेना क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में भी था कुछ। रेडियस ऑफ टैंक लिख दूँ डायरेक्टली, समझ जाओगे ना, सिलिंड्रिकली टैंक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो ये है दे रखा है मुझे कितना, डायमीटर 10 दे रखा है इसका, क्या दे रखा है, विच इज फिल टैंक 10 डायमीटर दे रखा, तो रेडियस हो गया 5, किसमें है भाई ये, मीटर। चलो हाइट ऑफ पाइप, देखो कितनी थी, कितनी रफ्तार से पानी बहता, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसको चेंज कर लो, 3 × 1000, तो हो गया, ये हो गया आपका 3000। इज द वाटर ऑफ डाउन 3 किलोमीटर पर आ रहा है ना ये, मुझे इसको चाहिए मिनट में, पर मिनट, तो डिवाइड बाय इसको क्या कर दूँ 60 कर दूँ, तो कितना हो गया 650 मीटर पर मिनट। वो किसी को दिक्कत है तो देखो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो ये
3 × 1000 करा तो ये हो गया 3000 मीटर। अब यहाँ मीटर है तो ये यहाँ पे किलोमीटर के साथ पर आवर चल रहा था, तो मीटर के साथ क्या चलेगा, पर मिनट होना चाहिए। तो मिनट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड बाय 60 भी कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी क्या काट दिया, मीटर काट दिया। जब उसको सिंप्लीफाई करोगे, भाग कर लोगे 300 को भाग में 6 तो तुम्हें मिलेगा 50 मिनट, 50 मीटर पर मिनट, क्योंकि यूनिट लाइक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर के साथ में तुम मिनट लगा के चल रहे हो। ठीक है जी, हाइट भी मिल गई। और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए मुझे अब इसमें? हाइट मिल गई, हाइट मिल गई, हाइट मिल गई। अच्छा, हाइट ऑफ द पाइप है तो मैं इसको स्मॉल h से लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ टैंक कैपिटल h से लिख रहा हूँ। तो ये मुझे दे रखा है कितना, हाइट 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 2 मीटर डीप, 2 मीटर। चलो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आ गई हैं। अब देखो, अब निकाल रहा हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी फ्लो कर रहा होगा? तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है जी, 1/10, तो 1/10 का होल स्क्वायर, तो पाई/100 मीटर क्यूब। 1 मिनट में उस पाइप से इतना पानी बह रहा है। ठीक है भाई, पाइप हाँ, तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप इन 1 मिनट। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई/100 इंटू में 50, 50 दूनी 100, पाई/2 मीटर क्यूब, यानी कि इतना पानी 1 मिनट में उस पाइप से बह जाता है। ठीक है, ये चीज़ ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कौन सी वाली, ये वाली देखो, पाई आर स्क्वायर एच वाली इक्वल टू, मैंने वैल्यू डाली है पाई/100 इंटू में 50, तो ये हो जाएगा कितना, पाई/2 मीटर क्यूब। ये मेरा आया 1 मिनट में कितना पानी उस पाइप से बहता है। ठीक है, इसको मैं इधर से मिटा दूँ। ठीक है, इतना आ गया। आगे देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक की, टैंक का वॉल्यूम कितना है, तो वो भी सिलेंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू कैपिटल आर दिख रहा है भाई 25, एच दिख रहा है कैपिटल एच 2, तो ये हो गया 25 दूनी 50, 50 पाई मीटर क्यूब। ये मेरी उस टंकी का वॉल्यूम है जिसको मुझे इस पाइप के थ्रू भरना था। अब देखो क्या मांगा उसने मांगा कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है उस पाइप से। तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट टाइम टेकन बाय पाइप टू
filled the tank इज इक्वल टू टी। मैंने मान लिया उसको भरने में टी टाइम लगता था। अगर 1 मिनट में इतना पानी बह रहा है तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टी मिनट। अगर 1 मिनट में पाइप से इतना पानी बहता है तो टी मिनट में कितना पानी बह रहा होगा? तो टी मिनट में पानी बह रहा होगा कितना? टी π/2 मीटर क्यूब। भाई 1 मिनट में इतना पानी बहता है तो टी मिनट में इतना बहेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये हो जाएगा टी π/2 इक्वल टू टैंक का वॉल्यूम आया 50 पाई, तो टाइम निकालना तो टी बराबर में 50 पाई अपॉन में π/2। तो यहाँ से टी कितना मिल जाएगा तुम्हें? 50 पाई इंटू में 2/पाई, पाई से पाई खत्म, 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट लगेंगे उसको उस पाइप से उस टंकी को भरने में। सारी चीज़ें लिख दी, पाइप का रेडियस, टैंक का रेडियस, पाइप की हाइट और टैंक की हाइट। वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम फ्लो थ्रू अ पाइप इन 1 मिनट की 1 मिनट में कितना पानी बहता है तो इतना आया। फिर मैंने निकाला टैंक का वॉल्यूम कि भाई टैंक का वॉल्यूम कितना, जिस टैंक को मुझे भरना है उस टैंक का कितना वॉल्यूम है, तो उस टैंक का वॉल्यूम आ गया इतना जी। उसके बाद मैंने लिखा कि भैया अगर 1 मिनट में अगर इतना पानी जाता है उस पाइप से तो टी मिनट में कितना जाएगा, तो डेफिनेटली टी से मल्टीप्लाई करा दी मैंने इस वॉल्यूम की। टाइम निकालना था तो टी मिनट में कितना पानी गया होगा, जितना टंकी में गया, जितना पानी बहा, जितना पानी पाइप से बहा होगा उतने पानी तो टंकी में गया होगा, तो दोनों को बराबर में रख दिया, यहाँ से सॉल्व करके टी निकाल दिया। टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक टैंक से या एक पाइप से टैंक को भर रहे हैं, टाइम निकालो, तरीका यही रहेगा। क्या चेंज हो सकता है? पाइप तो सिलेंड्रिकल ही रहेगा। जो यहाँ टैंक निकाला ना मैंने, वॉल्यूम ऑफ टैंक, केवल ये बदल सकता है। इसके ऑप्शन में क्या मिल सकता है? ऐसा मिल सकता है L/B/H। कैसा मिल सकता है? L/B/H मिल सकता है कि भैया जो टंकी थी वो क्यूबॉइड शेप में थी। और क्या पूछ सकता है? कह देगा कि एक कैनल है। अब कैनल है तो कैनल कैसे शेप में रहा होगा? कैनल क्यूबॉइडिकल शेप में रहा होगा। कैनल से पानी जा रहा है पाइप से किसमें? एक दूसरे टैंक में। तो तरीका देख लेना किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। स्टेटमेंट देख लो कैसे लिखनी है, लास्ट में लाके डिवाइड कैसे करवाना है, टी कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 लगभग कुछ ऐसा ही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, पानी बह रहा है, टंकी समथिंग समथिंग। कह रहा है a water is flowing at the rate of 10 km/h through a pipe। पानी जो है वो एक पाइप से बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडिकल टैंक ऑफ डायमेंशन 22, 20 और 16। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। अब देखो पानी बह रहा था पाइप से, अगेन पाइप से पानी बह रहा है, अब एक टैंक में गिर रहा है जो कि कैसे शेप में, क्यूबॉइडिकल शेप में है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि वो खाली टैंक था, उस खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, ठीक है। देखते हैं अब कैसन करोगे, कैसन।
तो जो जो दे रखा है वो लिख लो ज़रा। पाई की वैल्यू बोल रखी है 22/7 लेनी है, चले बेकार की चीज़ है। लेंथ ऑफ पाइप 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। लेंथ ऑफ पाइप 10 किलोमीटर। डायमीटर दे रखा है मुझे 16, क्या है भाई, सेंटीमीटर। तो देखो इसको चेंज कर लो, इतना ही आएगा ना। और इसको भी चेंज कर लो, ये हो गया किस में, मीटर में। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो डायमीटर का है तो रेडियस कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया दोनों चेंज। तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through a pipe in 1 मिनट। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है भाई पाइप का, πr²h, पाई को पाई छोड़ रहा हूँ, r 8/100, 8/100। और पाइप की हाइट कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो सब खत्म हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो कितना हो गया 64 पाई मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम पाइप से एक बार में बहता है। ठीक है, क्या मांगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो टाइम ही तो मांग रहा है, लेट टाइम टेकन। इस बार मैंने केवल 3 लिखा है, टू फिल द टैंक। ठीक है, अगर 1 मिनट में इतना पानी पाइप से जा रहा है तो 3 मिनट में कितना जाएगा, वाटर फ्लोइंग इन 3 मिनट। भाई टी है मेरा, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना भाई। तो क्या कर दें, इसको कर देते हैं कितना, 64 पाई टी मीटर क्यूब। क्लियर है इतना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लो, L इंटू बी इंटू एच। क्या कहें जी वैल्यू, 22 20 और 16, 22 इंटू 20 इंटू 16। सोलह दूनी 32 का 2 हासिल की लगी 3, 16 दूनी 32, 33, 34, 35। कुछ करता क्या लास्ट में, नहीं करता, पाई की फॉर्म में। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की 0 हासिल की लगी 1, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0 हासिल की लगी 3 दूनी 6 और 1 7 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in t minute is equal to volume of water in tank। डाल वैल्यूज,
64 पाई टी इक्वल टू 7040। तो इसको लिख लूँ 22/7 इंटू में टी बराबर में 7040। तो यहाँ से टी बराबर में 7040 डिवाइडेड बाय 64 22 इंटू में 7। हाँ 11 2 3 6 बचा 1 2 पंजे 10 2 दूनी 4 0 का 0 3520 इंटू में 7 64 इंटू में 11। यहाँ करते हैं 3520 डिवाइडेड बाय 64, ये कटा 32, 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 छः 12 0 16 2 अट्ठे 16 बचा 1 2 अट्ठे 16 0 इंटू में 11 भी चल रहा है ना, 11 से काटो 11 अट्ठे 88 80 16 पंजे 80। क्या दे रखी है वैल्यू भाई? कैलकुलेशन का काम तुम लोग भी ज़रा ध्यान से करना। 3520 इंटू में 7 61 इंटू में 11 32 दूनी 64 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 छः 12 0 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 बचा 1 2 अट्ठे 16 0 11 8 जा 80 16 पंजे 80। तो ऊपर से बचा 5 इंटू 7। देखो भाई डिवाइड करके मुझे ऊपर मिल रहा है 5 इंटू 7। मैंने डिवाइड यहाँ पे दिखा दी है थोड़ी सी, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी डिवाइड में क्या चल रहा है। ये हमारी डिवाइड ठीक है। तो मेरे को उसको मिल गया टी कितना मिल गया 35 मिनट 35 मिनट में मैं इस टैंक को फिल कर दूंगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कह रहा फ्रॉम अ क्यूबॉइडिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक of dimension are 15 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter of a cylindrical hole of diameter 7 centimeter is drilled out। एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक था, उसमें से आपने क्या करा, एक सिलिंड्रिकल छेद कर दिया, एक सिलिंड्रिकल शेप में ड्रिल कर दिया, मतलब दीवार में ड्रिल करते हैं तो देखते थे एक होल हो जाता है अंदर दीवार के अंदर, है ना। तो आपने एक ऐसे ही एक ड्रिल्ड कर दिया उस ब्लॉक के अंदर। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो रिमेनिंग ब्लॉक का सरफेस एरिया वो आपसे मांग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा अभी क्या, लास्ट 11 था ना, क्वेश्चन नंबर 12। लेंथ कितनी हो जाएगी ब्लॉक की? लेंथ 15। ब्रेथ कितनी है 10 और फिर 5 10 सेंटीमीटर और हाइट इज 5 सेंटीमीटर। और ड्रिल हमने जो उसमें से जो ब्लॉक में ड्रिल किया है वो कैसी है, सिलिंड्रिकल है वो। ओके तो रेडियस लिख लेते हैं
रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। डायमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सबसे पहले कर लो सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो ये हो जाएगा 2 LB BH और LH। चेक करो, 15×10 प्लस 10×5 प्लस 15×5। तो ये मिल गया हमें 150, 200, 275, 400, 500, 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ सिलिंड्रिकल होल या सिलिंड्रिकल ड्रिल, टू इंटू 22/7, 7/2 रेडियस। जितनी हाइट ब्लॉक की है सेम हाइट की ड्रिल की है, तो 5, ये खत्म, ये खत्म, कितना बचा, 2 से ये भी खत्म, 11। तो 77 इंटू में 5, 7×5 = 35, बचा 3×35, 36, 37, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहो, क्या करते हो बे, बदतमीजी करते हो। टू इंटू 22/7 इंटू R 7/2 इंटू में 5, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही कहूँ इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। ठीक है, क्या निकाल लो, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेस, तो 2 इंटू में IR स्क्वायर, 22/7, 7/2, 7/2, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हे राम। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लॉक माइनस में एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेस प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रिल। एरिया ऑफ ब्लॉक 550 माइनस 77 प्लस 110, 550, 77, 110, 583,
583 सेंटीमीटर स्क्वायर, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट मैंने वो क्वेश्चन सभी आपको करवा दिए जो पेपर में आए हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप ये देख लेना कि मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए जो बिल्कुल सेम थे। जैसे वाटर कैनल वाले मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे करवाने बैठूंगा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा काम प्रैक्टिस करवाना, सारे क्वेश्चंस करवाना नहीं है अभी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ अराउंड 15 या कुछ 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। आई थिंक 15 क्वेश्चन है, मैंने आपको 12 करवाए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन ऐसे जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आंसर नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वन शॉट के साथ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।